मैं बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं अपनी मांगे लेकर, जहाँ हमारे एग्ज़ाम से लेकर हमारे कॉलेज की मान्यता रद्द होने तक बात पहुँच गई है। हमें 3 साल पहले नौकरी का झांसा देकर इस कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया था कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको 4 साल का प्रशिक्षण मिलेगा, हमसे बॉन्ड भरवाया गया। पर आज हमारे कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है और हम यहाँ मारे मारे घूम रहे हैं। हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। कलेक्ट्रेट से लेकर कमिश्नर, डीन, प्रिंसिपल सब तक हम जा चुके हैं, पर सब हमें गुमराह कर रहे हैं, सब बस गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा है कि हमें कहाँ जाएँ, कैसे कुछ करें। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट नर्सिंग बीएससी नर्सिंग जीएमएच रीवा की छात्रा हूँ। हम लोगों के एग्ज़ाम पीएबी के द्वारा हुआ गया है और हम लोगों को डीएमई ने यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सीट अलॉट की थी। अब हमें सीबीआई के इंस्पेक्शन के द्वारा ये बोल दिया गया है कि इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब हम कहाँ जाएं, हमारे भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। हम यहाँ हमारा टाइम और पैसा सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं और हम बहुत दूर से यहाँ पर आकर के हम अलग अलग जगह से आकर के हम यहाँ पर हमारे भविष्य को सुधारने के लिए आए थे। अब हम क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं और कोई हमारी नहीं सुन रहा है, ना डीन सुन रहा है, ना कमिश्नर और ना ही प्रिंसिपल मैम के द्वारा हमारी सुनवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट में भी अभी तो हमने सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार फ़ोन किया, ना तो वो हमारी शिकायत दर्ज करे, ना कोई सुनवाई करे। वो बोल रहे अपनी ना कोई एक्शन ली जा रही। वो बोल रहे यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करो, अपने डीन से कांटेक्ट करो। हम किससे कांटेक्ट करें? उनके पास गए थे, वो बोलते हैं हमको जाओ मौज करो, तुम्हारी अब छुट्टियाँ लगी। हम यहाँ पे मौज करने आए हैं क्या? मैं बालाघाट से यहाँ पे मौज करने आई हूँ। हम काफ़ी दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, बट हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमने डीन के पास गए, कमिश्नर सर के पास गए, हमने राजेंद्र शुक्ला जी के पास भी गए, बट हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमें रोज अलग अलग स्टेटमेंट दी जाती है। एग्जाम दिए है, सब लोगों ने अपनी जमीन दांव पर लगाई है, सबने अपनी, क्योंकि फाइनेंशियली कोई भी इतना मजबूत नहीं है, सबने अपने कहाँ से पैसे मैनेज किए। उसके बाद में हमको कहा जा रहा है हम गवर्नमेंट ड्यूटी की तैयारी करके आए, यहाँ व्यापम के द्वारा एग्जाम दे के आए हैं। मजाक किया है किसी ने? यहाँ पर आए हैं सब अलग अलग शहरों से आए, कोई इंदौर से आया है, कोई भोपाल से आया है, सब पूरा मध्य प्रदेश से यहाँ बच्चे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको ड्यूटी चाहिए। क्यों यहाँ मौज करने आए हैं? यहाँ पर सबका पैर पड़ लिए। जब से आए हैं हमें एक भी हॉलीडे नहीं मिले। हमारे हॉलीडे भी रहते, गवर्नमेंट हॉलीडे भी रहते, तब भी हम लोग से ड्यूटी कराई जाती है। जितना भी कर लो ये हम लोग हमेशा वोट करते हैं कि ड्यूटी कराया जाता है। 3-4 दिन से हो गए, हेल्थ मिनिस्टर से भी मुलाकात नहीं हुई। उनके घर जाके 3-4 दिन से बैठे और कभी जबलपुर हेल्थ मिनिस्टर की 1 सप्ताह से चक्कर काट रहा है बंगले के, हर बार बोलता है तब। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए हैं अपनी मांगे लेकर। हमारी पहले भी होने का मेन रीज़न ये था कि हमारे पास ना तो बिल्डिंग है और ना ही फैकल्टी है। हमने जब ये बात लेके डीन के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम कमिश्नर के पास जाओ। जब हम कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भविष्य पूरा अंधकार में है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ तुम्हारे डीन के पास। जब हम डीन के पास गए तो डीन ने हमें बिल्डिंग देने से मना कर दिया, बोले कि हमारा राइट्स नहीं है। हमारे नोडल ऑफिसर बोलता है जाके ठेकेदार से बात करो। तो हमारे पास यही काम बच गया, हम किन पास जाए, उनके पास जाए। हमारा इतना फंड आता है वो कहाँ गया? कि नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आता है, हमारे लिए कोई एक बिल्डिंग नहीं दे सकता। 3 साल में हम लोगों ने एडमिशन में इतने पैसे दिए, क्या गवर्नमेंट उसी पैसे से हमारे लिए एक बिल्डिंग नहीं बनवा सकती है? कहाँ गया हमारा इतना फंड जो आता है वो? बताइए, हम इसमें हमारी क्या गलती? हम तो एग्जाम पास करके आए पीएनएचडी का। हमने कभी नहीं सोचे थे कि हम पहले से देखते रहेंगे कि गवर्नमेंट का